हमारी इनकम हज़ारों में है या लाखों में है, अमीर होने के लिए इनकम का ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि अमीर बनने के लिए हमें लाइफ में डिसिप्लिन होना ज़रूरी होता है। हम अपनी इनकम और सेविंग को लेके अपनी लाइफ में कितना डिसिप्लिन है, ये बात तय करती है कि हम लाइफ में कितना अमीर हो सकते हैं। हम जो भी एक्शन आज लेते हैं वो करंट सिचुएशन के लिए ही नहीं होते। हम बहुत ज़्यादा एक्शन अपने फ्यूचर को लेके आज करते हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट हमें फ्यूचर में ही मिलता है। जैसा कि हम अपने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर्स से लेकर 23 ईयर्स तक अपना टाइम अपनी तालीम को देते हैं, तब जाके हम एक अच्छी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करते हैं। लेकिन ये डिग्री हमें वैसे ही नहीं मिल जाती। इस डिग्री को लेके हमारे वालिदैन हमारी स्कूलिंग को प्रॉपरली प्लान करते हैं। फिर उसके बाद हम अपनी 16 साल की तालीम के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। हम एक प्रोसेस से गुज़रते हैं। इस प्रोसेस से गुज़रने के बाद हम जाके एक अच्छी डिग्री हासिल कर लेते हैं और उसके रिज़ल्ट से हम बेनिफिट उठाते हैं। इसके पीछे प्रॉपर हार्ड वर्क और प्रॉपर एक सिस्टम होता है, जिसकी वजह से हम इस डिग्री को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसे ही हम जब किसी जॉब को ज्वाइन करते हैं तो हम सिर्फ उस जॉब की करंट सैलरी को ही नहीं देखते, बल्कि उसके साथ साथ मिलने वाले रिटायरमेंट बेनिफिट्स को भी ज़रूर कंसिडर करते हैं। क्योंकि हमारे माइंड में कहीं ना कहीं अपनी ओल्ड एज को लेकर, अपने बच्चों की हायर एजुकेशन को लेकर कुछ ना कुछ प्लानिंग ज़रूर होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, जब हम बात करते हैं अमीर होने की, तो उसके लिए हम कभी भी किसी सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहते या किसी भी प्रोसेस से गुज़रना नहीं चाहते। लेकिन अमीर होने के लिए हमें प्रोसेस से गुज़रना ही पड़ता है। अगर हम अपने बचपन और लड़कपन और फिर लड़कपन से जवानी तक के प्रोसेस को देखें तो इस तमाम डेवलपमेंट में भी हमें 25 से 30 साल का अरसा चाहिए होता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए हम कभी भी किसी लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए तैयार नहीं होते। हम किसी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते। अगर हम अमीर होने के लिए किसी अमीर आदमी को फॉलो करने लगें, हम उसकी डेली रूटीन हैबिट्स को एडॉप्ट कर लें, जैसे वो पहनता है हम वैसा पहनना शुरू कर दें, जहाँ वो रहता है हम वैसा रहना शुरू कर दें, तो हम कभी भी अमीर नहीं हो सकते जब तक हम उस अमीर आदमी के अमीर बनने वाले प्रोसेस को एडॉप्ट नहीं करेंगे। अगर ये कहा जाए कि कम आमदनी के साथ अमीर नहीं हुआ जा सकता, तो मैं कहूँगा कि आप गलत हैं। कम आमदनी के साथ अमीर होने में आपको टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन अमीर ना होना कभी भी इम्पॉसिबल नहीं है। इन्वेस्टमेंट को लेके और अमीरी को लेके हमारे माइंड में हमेशा एक अलग ही कॉन्सेप्ट होता है। हम इन्वेस्टमेंट को कभी भी एक प्रोसेस नहीं समझते। हम समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट शायद कोई मैजिक है जिसके लिए हमें कोई भी प्रोसेस या टाइम नहीं रिक्वायर्ड। हम आज पैसा इन्वेस्ट करेंगे और सुबह उठेंगे तो हम दुनिया के अमीर लोगों में शामिल होंगे। उसके रिजल्ट्स हमें जल्द से जल्द मिलने चाहिए। हम इन्वेस्टमेंट को लेके ऐसा सोचते हैं। अपने पैसे को लेके हमारे अंदर कभी भी पेशेंस नहीं होता। इसी पेशेंस ना होने की वजह से हम में से बहुत सारे लोग कभी भी इन्वेस्टमेंट और अमीर होने के लिए बेसिक स्टेप्स को फॉलो करना ही नहीं चाहते और अमीर ना होना अपनी किस्मत समझ के मायूस हो जाते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही था कि वो लोग जिनकी आमदनी कम है और वो अमीर होना चाहते हैं, तो कैसे एक डिसिप्लिन के साथ जब वो अपनी इनकम में से 5000 पर मंथ
इन्वेस्ट करते हैं तो कैसे 1 करोड़ तक की कैपिटल को हासिल कर सकते हैं, कैसे वो 1 करोड़पति इंसान बन सकते हैं। तो यहाँ मैं आपके साथ फाइनेंस के एक बहुत ही फेमस रूल 50, 30 एंड 20% रूल को आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें हम 25,000 की सैलरी के साथ इस रूल को अप्लाई करते हुए इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस बताऊंगा। अगर आपकी सैलरी 25,000 है तो उसमें से आपने 50% अपनी नीड्स के ऊपर स्पेंड करने हैं, जिसमें आपकी ग्रोसरी, आपकी डेली ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस और मंथली यूटिलिटी बिल्स शामिल हैं, जिनको आप कभी भी कट ऑफ नहीं कर सकते। इसी तरह आपने अपनी सैलरी में से 30% अपनी वांट्स वो चीज़ें होती हैं जिनको इग्नोर किया जा सकता है। जैसे अगर आप अपनी फैमिली के साथ हॉलीडेज़ को प्लान कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ होटलिंग में जा रहे हैं, तो आप अपने इन एक्सपेंसेस को कम भी कर सकते हैं। जबकि 20% जो आपकी 25,000 सैलरी में से 5,000 पर मंथ बनता है, उसको एक डिसिप्लिन के साथ हम इन्वेस्ट करने के बाद 1 करोड़ तक का प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। वो कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है। और कहाँ पे हम इन्वेस्ट करने के बाद ऐसे रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं कि हम अपनी एक कॉन्टीन्यूस इन्वेस्टमेंट से 1 करोड़ तक की कैपिटल को बिल्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट एक अच्छी ऑप्शन कंसिडर की जाती है। मैं आपके साथ पिछले चंद सालों के रिटर्न्स शेयर करने जा रहा हूं, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये मार्केट्स अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दे रही है। अगर मैं बात करूं स्टॉक एक्सचेंज की, तो स्टॉक एक्सचेंज ने 2001 से 2015 तक अपने शेयर्स होल्डर को 24% का रिटर्न दिया। एबीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने 2009 से 2017 तक 30%, जबकि आरिफ हबीब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम ने अपने शेयर होल्डर्स को 32% का रिटर्न दिया, जो कि पर ईयर है। यहाँ पे हम आते हैं अपनी मेन टॉपिक के ऊपर कि मैं कैसे 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके 1 करोड़ तक का कैपिटल जनरेट कर सकता हूँ। इसके लिए भी आपको डिसिप्लिन के साथ कॉन्टीन्यूसली एक अमाउंट इन्वेस्ट करना होगी, जिस पे 20% पर ईयर के हिसाब से रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपने अपनी सेविंग के पहले साल हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, और नेक्स्ट ईयर आपने अपनी इस सेविंग को 1,000 रुपये से इंक्रीज़ करना है। सिंपली मतलब ये है कि आपने इन्वेस्टमेंट के पहले साल अपने हर मंथ 5,000 इन्वेस्ट करने हैं, और नेक्स्ट ईयर हर मंथ 6,000 इन्वेस्ट करने हैं। और अगले 17 ईयर्स तक अगर आप ऐसे ही डिसिप्लिन के साथ कॉन्टीन्यूसली 20% एवरी ईयर रिटर्न के साथ इन्वेस्ट करते हैं, तो एट द एंड ऑफ 17 ईयर्स आपकी एक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो चुकी होगी 1,20,00,000, जो कि आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट पाया जाता है। कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि एक साल जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके ऊपर जो आपको प्रॉफिट दिया जाएगा, नेक्स्ट ईयर उस प्रॉफिट के ऊपर भी आपको 20% का रिटर्न दिया जाएगा। इसीलिए कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। अगर आप अपनी 25 ईयर्स की एज में इस प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 40 साल की एज में आप 1 करोड़पति आदमी बन चुके होंगे। और ये प्रैक्टिस आपको उस पर्टिकुलर एज में अमीर आदमी बना देगी, जिसमें इंसान को सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि वही वो वक्त होता है जब आपके बच्चे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जाने के लिए तैयार होते हैं। आपको अपने बच्चों को एक हायर क्वालिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलवाना होता है। आपने अपनी बेटी की शादी की तैयारी करनी होती है। तो आप कह सकते हैं यही वो वक्त है जब आपको उस पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। लेकिन वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं यहाँ आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, अगर आप ऐसे डिज़ायर रिज़ल्ट हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी अपॉर्चुनिटीज़ को, जो अपॉर्चुनिटीज़
हमें स्टॉक मार्केट देती है, या हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। अगर हम इन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर नहीं करेंगे और अपनी अच्छी रिसर्च के साथ इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हम कभी भी ऐसे डिज़ायर रिज़ल्ट हासिल नहीं कर सकते। हमें इस डिज़ायर रिज़ल्ट को हासिल करने के लिए अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को लेके। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।